हेलो स्टूडेंट्स, स्केल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो आज हम बहुपद में प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.5 का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको ये समीकरण दी जाएंगी बहुपद, इनका जो हमको क्या करना है कि गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इनका गुणनफल करेंगे कैसे, देखिए x + 4 x + 10 इन दोनों का गुणनफल करना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, जैसे x + 4 ये अलग ब्रैकेट में, x + 10 अलग ब्रैकेट में, ये अपने आप में अलग अलग बहुपद है एक तरीके के। तो अब हम करेंगे x + 10 से करेंगे, पहले x की करेंगे। तो ऐसा करेंगे हम, देखिए x की गुणा करेंगे x से प्लस, फिर x की गुणा करेंगे 10 से, x गुणा 10। पहले x की गुणा x से प्लस, फिर x की गुणा 10 से। ठीक है, अब x की तो हो गई दोनों में, x की दोनों में हो गई प्लस। अब क्या करेंगे, इस 4 की गुणा करेंगे x में, तो 4 गुणा x। अब इस 4 की गुणा करेंगे 10 में, तो प्लस 4 गुणा 10। ये हो गया। तो क्या आएगा, देखिए x और x, तो ये बनेगा x की घात 2, और ये x गुणा 10 ये बनेगा 10x, और ये 4 गुणा x ये बनेगा 4x, और ये 4 × 40। तो इसको जोड़ देंगे, x की घात 2, ये 10x है और ये 4x है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। 10x और 4x कितने बन जाएगा जोड़ करके, 14x और प्लस 40। तो हमारा मान क्या आएगा, ये आएगा। गुणनफल करने के बाद इनका x की घात 2 प्लस 14x प्लस 40 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे गुणनफल करने इनके। सब साफ साफ कहा गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं का करके निम्नलिखित उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। तो हमको सिर्फ क्या करना है कि ये सर्वसमीकाएं दी गई, इनका गुणनफल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देख क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, x + 8 और ये x - 10। अब इसका गुणनफल करेंगे, तो सेम वही जैसे करेंगे x + 8 x - 10। पहले इस x की गुणा इस पूरे में करेंगे, तो देखिए x की गुणा x में माइनस x की गुणा 10 में, तो x गुणा 10। अब देखिए माइनस कैसा है, यहाँ पर ये प्लस है और माइनस है, तो प्लस और माइनस की जब आपस में गुणा करते हैं माइनस बनता, तो इसलिए माइनस आया, x गुणा 10 माइनस आया। अब इन दो इसकी तो हो गई, अभी 60 की गुणा करेंगे इसमें, तो ये प्लस का चिन्ह है प्लस, 8 गुणा x, और इस 8 की गुणा -10 में, तो 8 गुणा 10। ठीक है, ये x गुणा x बनेगा x की घात 2, ये x की गुणा 10 में करेंगे तो ये बनेगा -10x, और ये प्लस 8 की गुणा x में करेंगे तो ये बनेगा 8x, और इसकी गुणा करेंगे तो 8 × 80। इसको x की घात 2, ये -10x है और ये प्लस के 8x, तो कितना बचेगा -2x और -80। तो हमारा गुणनफल करने के बाद क्या आया, x की घात 2 -2x और -80। हमने इनकी गुणा करी, ये आया। छोटे छोटे सवाल है सब, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 3rd करेंगे। अब देखिए 3x + 4 और 3x - 5 इनकी आपस में गुणा करनी है, तो सेम वही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। इस 3x की गुणा करेंगे पहले इस पूरे में, तो इस 3x की गुणा करेंगे, 3x की गुणा करेंगे 3x से, फिर इस 3x की गुणा 3x से, और इस 3x की गुणा फिर 5 से, तो -3x गुणा 5। ठीक है, अब प्लस 4 की गुणा, अब इस 4 की करेंगे, देखिए 3x की तो हो गई, अब इस 4 की करेंगे इस पूरे में, तो 4 की गुणा करेंगे पहले 3x से, 4 गुणा 3x, अब इस 4 की गुणा करेंगे 5 से, तो 4 गुणा 5। प्लस और माइनस आपस में बनेगा माइनस, इसलिए माइनस है। ठीक है,
अब यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे हम, 3 और 3 की गुणा करेंगे 9, 3 3 9 और x की करेंगे तो 9x की घात 2, x और x की गुणा करेंगे तो x की घात 2 बनेगा, माइनस 3 पंजे 15, 15x प्लस 4 तिया 12, 12x और 4 पंजे 20, ये बना 9x की घात 2, ये 15x से माइनस का और ये 12x से प्लस का, तो ज़्यादा कौन सा, माइनस वाले 15, 15 तो माइनस वाले ज़्यादा है ना, प्लस वाले कम है, तो 15 से 12 गए 3, लेकिन माइनस के बचेंगे तो माइनस 3x और माइनस 20, इसका गुणनफल है ये 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 4। अब हमें यहाँ पर सर्वसमीका की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैंने हाँ तो अब जब भी आपको पहले सर्वसमीका नहीं लिखवाई थी, मैं अब लिखवाऊंगा आपको जहां पर जरूरत पड़ेगी। देखिए आप ये देखिए, ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये 3/2 है, ये भी 3/2 है, एक जैसे है, लेकिन ये प्लस है माइनस है। तो इसमें जो सर्वसमीका लगती है स्टूडेंट्स, वो लगती है देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, या आप a प्लस बी बोल दीजिए, a माइनस बी बोल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका जो होता है ना, इसको जब करते हैं तो इसका बनता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये सर्वसमीका बनती है a की घात a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सेम है, ऐसा ही है, y की घात 2, यहाँ भी y की घात 2, यहाँ 3/2, यहाँ 3/2, तो हमें a की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पर, y की घात 2, और b की जगह क्या दिख रहा है, 3/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि y की घात 2 y की घात 2, तो इसका y की घात 2 का क्या बनेगा, y की घात 2 की घात का होल स्क्वायर और माइनस, अब ये बनेगा 3/2 की घात, तो 3/2 की घात 2 होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ना a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, और तो सूत्र में आप देख रहे हो कि कैसा है, इसके जैसा है, y, यहाँ भी y की घात 2, यहाँ भी y की घात 2, और यहाँ 3/2, यहाँ भी 3/2, मतलब हमारा सूत्र ऐसा सा बन रहा है कुछ। तो हमने देखा, ये हमने सूत्र यहाँ पर लगा दिया सर्वसमीका, तो ये बनेगा y की घात 2 की घात 2, ये बनेगा y की घात 4 माइनस, ये बनेगा 3 की घात 3 2 9 और ये 2 की घात 4, तो ये बनेगा y की घात 4 माइनस 9, y की घात 4 माइनस 9/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनेगा y की घात 4 माइनस 9/4, ये सर्वसमीका आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जहां जैसे दूसरी की जरूरत पड़ेगी मैं हाथों हाथ वहीं लिखूंगा आपको, जिससे कि आपको और अच्छे से याद हो। ऐसी सर्वसमीका की जरूरत ऐसी जगह पड़ती है क्योंकि इसके जैसा है, a की जगह यहाँ पर y स्क्वायर है और b की जगह यहाँ पर 3/2 है, तो इसका आंसर ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, बिल्कुल ऐसा ही है, a प्लस बी a माइनस बी, जैसे मैं आपको लिखवा रहा था शुरू में, a माइनस बी लिख दो, a प्लस बी लिख दो, या a प्लस बी या a माइनस बी लिख दो। भाई गुणा तो आप कैसे ही कर दो, 3 की गुणा 2 से करो तो भी छाएगा, या 2 की गुणा 3 से करो तब भी छाएगा, तो सेम वही है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, क्योंकि a की जगह यहाँ पर 3 है और b की जगह यहाँ पर 2x है, ये वाली सर्वसमीका लग रही है इसमें भी। तो इसको भी ऐसे करेंगे हम, क्या करेंगे, a की घात 2 मतलब 3 की घात 2 माइनस 2x की घात 2 मतलब bx की घात 2 की जगह आएगा, 2x की घात 2 आएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा 3 की घात 2 3 3 9, और माइनस ये क्या बनेगा 2 2 4, तो ये बनेगा 4x की घात 2, तो 9 माइनस 4x की घात 2 आएगा। अब इसको माइनस 4x की घात 2 प्लस 9 भी लिख सकते हो, लेकिन माइनस आ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये बना 9 माइनस 4x की घात 2। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे सवाल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, रिवीजन कीजिए, फिर खुद से कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक सर्वसमीका और पढ़ेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको गुणा करनी है ना, वो सीधी गुणा ना करके अलग तरीके से करनी सर्वसमीका के द्वारा। तो देखिए सर्वसमीका वो कौन सी है जिससे गुणा करेंगे। अब जैसे x प्लस ए और x प्लस बी है, x प्लस ए और x प्लस बी है, तो इसको क्या करेंगे, पहले x की गुणा इस पूरे में करेंगे, तो x गुणा x
फिर इस x की गुणा b में, x गुणा b प्लस, तो इस x की तो हो गई पूरे में। अब इस a की गुणा करेंगे तो a गुणा x, अब इस a की गुणा करेंगे b में तो a गुणा b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बना x की घात 2 प्लस ये कितना बना bx और ये ax और ये ab। तो देखिए x की घात 2, x की घात 2 प्लस यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये x है ये भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा b प्लस a और a प्लस b। तो ये बनेगा x की घात 2, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, a प्लस b भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x और a b। तो हमारी जो सर्व समीकरण है ये खुल करके ये आएगी ऐसे, मतलब अगर आपको दो बहुपद दिए जाएंगे ऐसे या 2 नंबर ब्रैकेट में, तो उनकी जो गुणा करनी है वो इस टाइप से करनी है, x की घात 2 प्लस a प्लस b x प्लस a b, इस तरीके से करनी है। ये सर्व समीकरण बनेगी, इसकी सर्व समीकरण ये बनेगी। ठीक है, तो इस सर्व समीकरण को नोट कीजिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे कैसे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जैसे 103 गुणा 107 है, इसकी गुणा करनी है, लेकिन सीधी नहीं करनी, हमसे कहा गया कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने जो आपको भी सर्व समीकरण कराई थी उसके द्वारा ही निकलेगी ये। तो सर्व समीकरण क्या कराई थी मैंने आपको, देखिए वो सर्व समीकरण थी आपकी x प्लस a और x प्लस b बराबर x की घात 2 a प्लस b ब्रैकेट में x और प्लस a b। ये सर्व समीकरण आई थी हमारी, है ना, ऐसी तो आई थी। तो इस कंडीशन में यही है, देखिए 103 और 107, इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे देखिए, इस 100 को हम 100 प्लस 3 लिखेंगे, इस 103 को 100 प्लस 3 लिखेंगे, 103 को 100 प्लस 3 लिखेंगे, और ये इस 107 को 100 प्लस 7 लिखेंगे, इस 103 को 100 प्लस 3 लिखेंगे, इस 107 को 100 प्लस 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा ऐसा बन गया सर्व समीकरण की तरीके का, x की जगह 100 आ गया और a और b की जगह, यहाँ 3 है की जगह, यहाँ b की जगह 7 आ गया। तो इसको ऐसा बनाएंगे अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर देखिए, तो इसकी जगह x की घात 2 की जगह 100 की घात 2, तो 100 की घात 2 और प्लस a प्लस b, बाद में आएगा a प्लस b, a और b की जगह क्या है हमारा 3 और 7, तो 3 प्लस 7, और x की जगह क्या है, x की जगह 100 और प्लस, अब इसके बाद देखिए आप a और b की गुणा है बाद में, तो 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अब ये आप देखिए 100 की घात 2, अभी 100 की घात 2 की गुणा जब आप अभी 100 की घात 2, तो 100 की घात 2 का मान कितना होगा, जब आप इसको गुणा करेंगे 100 गुणा 100 प्लस, अब ये 3 और 7 ये बनेगा 10 और गुणा 100, 3 और 7 10 बनेगा, गुणा में 100 है, इसके बाद प्लस 7 या 21, तो ये कितना बनेगा 100 और 100 10, 100 की गुणा करेंगे 10,000 और ये बनेगा 1,000, 100 की गुणा 10 से करेंगे तो 1,000 और प्लस 21, 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे बनेगा 11,000 प्लस 21, जब इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा 11,021। तो इस तरीके से गुणा करनी है, क्योंकि गुणा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 103 और 107 की सिंपल गुणा कर सकते थे, लेकिन हमसे कहा गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको सर्व समीकरण के द्वारा गुणा करनी थी, जैसे हमारी ये सर्व समीकरण थी। तो हमारा 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 ये बना 100 की घात 2, यहाँ 3 प्लस 7, बिल्कुल सूत्र के तरीके से हमने इसके मान रख दिए और हमारा बाद में जाकर के बना 11,021। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इसका नेक्स्ट सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 95 गुणा 96, अब इसकी गुणा करनी, तो इसको भी क्या करेंगे हम 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, तो 95 को लिखेंगे 100 माइनस 5
और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। ठीक है, ये बन गया। अब इसकी देखिए, अब इसकी गुणा करेंगे हम इसमें, 100 की गुणा करेंगे इस पूरे में, तो 100 गुणा 100 और माइनस 100 गुणा 4। ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे इस 5 के गुणा इस पूरे में, तो माइनस 5 गुणा 100 और माइनस बनेगा प्लस और 5 गुणा 4। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद देखिए, अब 100 और 100 की गुणा होगी 10,000। यहां से देखिए, अब 100 यहां भी 100, तो 100 गुणा 4 और 5 गुणा 100, तो 100 कॉमन मिल जाएगा, तो 100 हम यहां से कॉमन ले लेंगे। ये बनेगा हमारा 4 प्लस 5, क्योंकि यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, और जब माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर प्लस बनेगा, प्लस 5 चौक 20। ठीक है, अब आप देखिए ये 10,000, तो ये ऐसे आएगा 10,000, इस 100 की ये 100, ये बन करके कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और प्लस 20, तो ये बनेगा 10,000। अब 10,000 और ये कितना बनेगा 900, 9 की गुणा 100 से करेंगे 900 और ये प्लस 20। अब 10,000 माइनस 900, अब 10,000 में से जब माइनस 900 करेंगे कितना बनेगा 9,100, तो 9,100 और प्लस 20, तो ये बनेगा 9,120, ये बनेगा 9,120। ठीक है, देखिए अभी तो ये आपको कैसे कराइए, लेकिन जब आगे जाओगे ना, आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, वहाँ ये आपको शॉर्ट बताया जाता है कि शॉर्टकट, इसको शॉर्टकट बोलते हैं, वहाँ गुणा करने का शॉर्टकट। ये इतना सब आपको दिमाग में करना सिखाया जाएगा, आंसर डायरेक्ट। ठीक है, तो 95 गुणा 96 कितना बना 9120, इस तरीके से गुणा करनी है। वरना आप गुणा तो देखिए ऐसे भी कर सकते थे, 95 की गुणा 96 से करो, 6 पंजे 30, 6 नम 54 और 3 57 और 9 पंजे 45 और 9 नम 81 और 4 85, ये था 0 7 और 5 12 और 5 और 5 10 और 11 और 8 और 1 9। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं करना, उसने हमसे कहा है कि सीधे गुणा किए बिना ऐसे कीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 9120। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करें। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 104 गुणा 96, तो इसकी भी गुणा करनी है, तो इसको भी ऐसे ही हम इसके पहले टुकड़े करेंगे एक तरीके से। तो ये 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, ये तो समझ में आ रहा ना आपकी। 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, इसको 100 प्लस 4, इसको 100 माइनस 4। अब आप देखिए यहां पर एक तरीके की क्या बन गया, ये बन गया आपका फिर वही a प्लस बी और a माइनस बी, ये सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी के सर्वसमीका जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 100 प्लस 4 100 माइनस 4, मतलब a की जगह 100 है और b की जगह 4 है, तो 100 प्लस 4 100 माइनस 4, मतलब a प्लस बी a माइनस बी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, a की घात 2, a की जगह क्या है यहाँ पर 100, तो 100 की घात 2 और माइनस b की घात 2, b की जगह क्या है 4, तो 4 की घात 2। 100 का वर्ग करोगे तो कितना बनेगा 10,000। देखिए जब आप 100 की गुणा 100 से करोगे तो 4 सिफर लग जाएंगे। जब भी आपकी 0 0 की गुणा करने की बात आती है ना कहीं, जैसे 1 100 या 100 या 10 या 100 की गुणा 1000 से, 100 की गुणा 10 से, 1 1 हो यहाँ पर, तो उसके बाद आज 0 देख लो कितने 0 हो रहे हैं सारे मिल करके, एक के आगे उतने 0 लगा दो, गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने 0 4, तो एक के आगे 4 0 लगा दो, तो 10,000 आ गया। तो 10,000 माइनस 4 चौक 16, अब 10,000 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा आप बताइए, 9,984। ठीक है स्टूडेंट्स, 10,000 में से जब 16 जाएगा तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9 और फिर ये 9, तो 9,984 बचेगा। तो हमारा आंसर आएगा 9,984। ठीक है, इस तरीके से इनकी गुणा करनी थी, सीधे नहीं करनी थी, कभी आप 104 और गुणा 96 की कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 9,984।
अब इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अब जैसे ये है 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस y की घात 2, इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसमें देखिए सर्व समीकरण कौन सी लगती है, सर्व समीकरण जो आपको बता रहा हूँ ये सवाल के साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो। मैं एक साथ भी लिखा सकता था, लेकिन उसमें क्या है कि आप उसमें धोखा खा सकते थे। अब जहां जिसकी जरूरत होगी मैं वहां आपको लिखूंगा और याद करते चलना। अब आपको पता है कि ए, आपको बताओ a प्लस बी की घात 2 ये होती है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। a के सर्व समीकरण होती है आपकी a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ठीक है, अब इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे हम इसमें। क्यों, देखिए क्यों करेंगे, ये 9x की घात 2 है तो इसका मतलब ये 3x की घात 2 है, 3x की घात 2, क्योंकि देखिए 3x गुणा 3x करोगे आप तो 3 3 9 और x की घात 2 बनेगा, 9x की घात 2 बनेगा। तो इसलिए 3x की घात 2 प्लस ये बनेगा 2 गुणा 3 गुणा x और गुणा y, ये ऐसे बनेगा 2 3 6 और 6x और 6y 6xy और ये आपका y की घात 2। तो आप देखिए 3x की घात 2 प्लस 2 गुणा ये बनेगा 3x और ये प्लस y की घात 2। तो अब एक बात है, आपको यहां पर कुछ दिखाई दे रहा, देखिए a की घात a की जगह क्या है 3x की घात 2 और b की जगह क्या है y की घात 2 और 2 की जगह क्या है 2 आ गया और फिर a की जगह 3 है और b की जगह y है, ये गुणा है, b की जगह y है। तो आप इसको लिख सकते हो 3x प्लस y की घात 2, ये सूत्र बनेगा आपका। अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। आंसर हमने देखा कि ये इसको तोड़ेंगे, अलग अलग तोड़ा, फिर हमने देखा कि ये इस सर्व समीकरण के रूप में बन गया 3x की घात 2 प्लस 2 गुणा 3x गुणा वाई प्लस वाई की घात 2। तो हमारा एक गुणनखंड क्या है 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस देखिए थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा शुरू में कि कौन सी सर्व समीकरण से बन सकता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट 4y की घात 2 माइनस 4y प्लस 1। एक सर्व समीकरण और होती है, देखिए a माइनस b की घात 2, इससे पहला हमने a प्लस b की घात 2 पढ़ी थी, अब ये a माइनस b की घात 2। इसका भी क्या होता है सूत्र, a की घात 2 और माइनस प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की घात 2 माइनस 2ab पहले ले सकते हो और प्लस b की घात 2। देखिए आप इनमें से कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। 2ab बाद में लिख दीजिए, पहले प्लस b स्क्वायर लिख दीजिए या पहले माइनस 2ab फिर प्लस b स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, दोनों एक ही है, कभी सोचो कि अलग अलग है। अब एक काम करिए, आप इसको एक ही रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, ये इस a माइनस b की घात 2 का सर्व समीकरण का सूत्र होता है, जब इसको खोलते ऐसी बनती है। अब ये देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 4y की घात 2 है तो आप 4y की घात 2 को लिख सकते हैं हम 2y की घात 2, 2y की घात 2 और माइनस इसको लिख सकते हो आप 2 गुणा 2 गुणा y और प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 2, क्योंकि 1 की घात आप 2 लगाओ 3 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। अब देखिए आप इसको लिख सकते हो आगे चल करके 2y की घात 2, इसको 2y और गुणा में 1 भी लोगे आप और 1 की घात 2, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए 2y की घात 2 आ गया, ये माइनस 2 गुणा 2y प्लस 1 स्क्वायर, मतलब a की जगह हमारा 2y आ गया, b की जगह 1 आ गया और 2 माइनस 2 की जगह 2 है और
ए की जगह 2y है और प्लस बी की जगह 1 है। तो आप इसकी ये क्या बना हमारा, तो a माइनस बी की घात 2 मतलब 2y माइनस 1 की घात 2, 2y माइनस 1 की घात 2। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, इसके टुकड़े हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बना ये, इसके गुणनखंड निकल करके ऐसा है। हमने देखा कि हमारी सर्वसमीका ये होती है, इसके जैसा हमने इसको देखा, फिर इसके फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद हमने देखा कि इस तरीके से बन सकती, तो गुणनखंड हमारे 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 निकल करके आए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है, क्या कहा गया है, देखिए x की घात 2 माइनस वाई बटे 100। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 भी एक सूत्र होता है हमारा, जिसको हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी सर्वसमीका होती है। a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं हम इसको, ये हमारी सर्वसमीका होती है। तो ये हमारा इसी के रूप में है, देखिए, क्योंकि आप इसको x की घात 2 और माइनस वाई बटे 10 की घात 2 लिख सकते हो, x की घात 2 और माइनस वाई बटे 10 की घात 2 लिख सकते हो, क्योंकि जब आप 10 का वर्ग करोगे तभी तो 100 बनेगा। अब इसको x की घात 2 माइनस वाई बटे 10 की घात 2, ये a का मान है, ये b का मान है, मतलब ये a की जगह है, ये b की जगह है। तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी। तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस वाई अपॉन 10, और इसको लिख सकते हो आप प्लस लिख दीजिए यहाँ पर, और y बटे 10, x प्लस वाई बटे 10, x माइनस वाई बटे 10। कैसा आया, हमारी सर्वसमीका होती है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, और ये क्या है, x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बटे 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने x की घात 2 लिया, इसको y बटे 10, इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई बटे 10 और x माइनस वाई बटे 10, तो x प्लस वाई बटे 10 आया और x माइनस वाई बटे 10 आया। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर जो है गुणनखंड ये आ गए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी करेंगे कल। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।